डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर। ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है भाई, क्या करें? मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उसने जवाब देना होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि दोस्तों कहते हैं ना, इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे, वो पूरी सेरेमनी आपने देखी। कभी कोई माइक चल रहा है, नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर के मसले मसाइल। पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। आज पिंडी के अंदर तमाम 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज की संजीदगी के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। बट आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया? ये सवाल अली तरीन से पूछना बनता है। आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर हैं और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब आजाद फ्रेंचाइजेज आप जरूर हैं, तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर भी आना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के अंदर नजर आता है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं।
ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से, क्या स्टैंडर्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल चालू हो चुका है और अब पीएसएल पहले जैसा पीएसएल नहीं रहा। हालांकि पहले भी उनमें कुछ ऐसा कोई ख़ास बात नहीं थी, बट जो भी था पाकिस्तान के लिए ठीक था। लेकिन अब इस पीएसएल का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो है और उसी के कारण पूरे पाकिस्तान की आवाम उनसे नाराज़ है और उन्हें अब देखना नहीं चाहती है। इसीलिए पाकिस्तान की कोई भी लीग का, कोई भी मैच का जो टिकट परसेंटेज है वो फुल नहीं हो रहा है और हो सकता है कि पाकिस्तान फ्री में बांटना पड़ जाए उनको टिकट्स। और पाकिस्तान की आवाम अब उन्हें देखना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी देश इंटरनेशनल स्तर पे लगातार हार का सामना करेगी और उसके बाद कोई लीग खेलेगी जिसमें वो चाहेगी कि हम अपनी आवाम को इसमें एंटरटेनमेंट दे सकें, तो ऐसा एंटरटेनमेंट पब्लिक चाहती नहीं है। सबसे पहले हर देश के लिए उसका देश होता है, उसके बाद फिर ये दूसरा जो मनोरंजन के लिए लीग होती है। और पाकिस्तान ने ये पीएसएल जब चालू किया तो उसमें क्राउड हमें देखने को नहीं मिला और रिजवान ने पहले ही इंटरव्यू दे दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम भले ही हार गए हैं सीरीज़ और चैम्पियंस ट्रॉफी, पर हम पाकिस्तानियों का दिल पीएसएल में जीतेंगे। तो आप ही सब बताइए कि कोई भी देश लगातार मैच हार रहा हो तो क्या उसका दिल पीएसएल या कोई भी लीग में बहल जाएगा? पाकिस्तानियों का गुस्सा वाजिब है और देखते हैं ये लीग कितनी सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है, आगे पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।